क्या आप जानते हैं आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, आपका सारा डेटा, सारे एक्सपेंसेस, सारी इन्वेस्टमेंट, सब कुछ टैक्स अथॉरिटीज़ के पास सिंक होता है और सब कुछ टैक्स अथॉरिटीज़ के पास कोलेट होता है। और क्या आप जानते हैं वो कौन सी अथॉरिटीज़ हैं या वो कौन से थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपका ये सारा डेटा, जो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, जो आपकी सारी ट्रांजैक्शंस इवेंचुअली टैक्स अथॉरिटीज़ को सबमिट करती है। और टैक्स अथॉरिटीज़ उस डेटा का करती क्या है? टैक्स अथॉरिटीज़ वो डेटा को समराइज़ करती है, उस डेटा को डेटा एनालिटिक्स करके आपकी टैक्स रिटर्न्स के साथ मैच करती है। और जब उस मैच मेकिंग के टाइम कोई भी डिस्क्रिपेंसीज आती हैं तो आपको टैक्स नोटिस इशू करती है आस्किंग फॉर सम क्वेरीज, या फिर आपके ऊपर कोई टैक्स इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। तो आज इस वीडियो में मैं CA राहुल जैन आपको मैं 2 सीक्रेट्स बताऊंगा जो जनरली एक कॉमन मैन को नहीं पता होता है। फर्स्ट, कि ये इंफॉर्मेशन टैक्स अथॉरिटीज़ को कौन सबमिट करता है। सेकेंड, वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो टैक्स अथॉरिटीज़ को ये इंस्टीट्यूशन सबमिट करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और समझना कि ये एक्चुअली में डेटा शेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। फर्स्ट सीक्रेट, वो कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो ये डेटा शेयर करती हैं। इनकम टैक्स लॉ में एक स्पेसिफिक सेक्शन है, सेक्शन 285BA, जहाँ पे ये सब इंस्टीट्यूशंस या अथॉरिटीज़ या थर्ड पार्टी कंपनीज़ को मैंडेट किया हुआ है कि उनको अपने क्लाइंट्स, उनको अपने कस्टमर का डेटा, कस्टमर के ट्रांजैक्शंस या इन्फॉर्मेशन को कोलेट करके इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को सबमिट करना है। और वो कौन सी कंपनीज हैं? फर्स्ट, बैंक्स। बैंक को अपने कस्टमर का डेटा सबमिट करना होता है। NBFCs, पोस्ट ऑफिसेस, म्यूचुअल फंड हाउसेस, जितनी भी आप म्यूचुअल फंड के ट्रांजेक्शन्स करते हो उनको मैंडेट है कि अपने कस्टमर्स का डेटा टैक्स अथॉरिटीज़ को सबमिट करना होता है। स्टॉक रजिस्ट्रार्स या स्टॉक ब्रोकर्स जैसे ज़ीरोधा, ग्रो, ICICI सिक्योरिटीज़, कोटक सिक्योरिटीज़ या जो भी हैं, आपकी जो भी शेयर परचेज ट्रांजेक्शन्स होती हैं ये इनके थ्रू वो रिपोर्ट करते हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनीज, जितनी भी क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं उनको मैंडेट होता है कि आपकी क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस का डेटा वो शेयर करना होता है टैक्स अथॉरिटीज़ को। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार, जिनके थ्रू आप प्रॉपर्टीज परचेज और सेल करते हैं। कंपनीज, जिनके आप स्टॉक्स परचेज करते हैं। कंपनीज, जिनके आप बॉन्ड्स परचेज करते हैं, या वो कंपनीज जिनके आपसे जिनको डिविडेंड मिलता है, आप डिविडेंड लेते हैं। तो ये वो थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये वो थर्ड पार्टी कंपनीज हैं जिनको मैंडेट किया हुआ है कि आपकी ट्रांजैक्शंस का डेटा वो टैक्स अथॉरिटीज़ को एक स्पेसिफिक फॉर्म में सबमिट करें, और उस फॉर्म का नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, SFT। सेकेंड सीक्रेट पे हम बात करेंगे कि वो कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जिनको वो रिपोर्ट करते हैं। बैंक्स जो होते हैं वो आपके इंटरेस्ट इनकम को रिपोर्ट करते हैं। बैंक्स में जो डिविडेंड इनकम आती है वो डिविडेंड इनकम वो कंपनीज रिपोर्ट करती है। सेविंग बैंक अकाउंट में अगर आप कोई कैश डिपॉजिट करते हैं 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा इन अ ईयर, चाहे वो आप पार्ट्स में करो, चाहे वो आप लमसम करो। सिमिलरली सेविंग अकाउंट में अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट क्रिएट करते हो 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा जो कैश से हुई वो भी रिपोर्ट होती है। अगर आपका करंट अकाउंट है, अब करंट अकाउंट के आपके कैश विड्रॉल या कैश डिपॉजिट 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा हैं तो वो भी रिपोर्ट होती है। और यहाँ पे आपने देखा कि बैंक अकाउंट में स्पेसिफिकली आप कोई कैश विड्रॉल या कैश डिपॉजिट करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन स्पेसिफिकली हाईलाइट होती है और वो स्पेसिफिकली रिपोर्ट होती है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को। और इस डेटा के बेस पे टैक्स अथॉरिटीज़ बेसिकली ये देखती है कि आपने कोई कैश ट्रांजैक्शंस करी, क्या आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में वो ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज है या नहीं। अगर वो नहीं है तो आपके पास टैक्स डिस्क्रिपेंसी का नोटिस आता है या आपकी इन्वेस्टिगेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शंस को बहुत पर्टिकुलरली फोकस किया गया। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी की अगर आप कोई सेल परचेज करते हैं जहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट है 30 लाख या 30 लाख से अबव, और यहाँ पे आप चाहे उस सेलर हो, आप चाहे बायर हो, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल में रजिस्ट्रार शेयर करता है टू द इनकम टैक्स अथॉरिटी। और वहाँ पे इनकम टैक्स अथॉरिटी ये मैच करती है कि आपने वो प्रॉपर्टी की सेल परचेज रिपोर्ट करी है या नहीं टैक्स रिटर्न में। तो एक वो रेड फ्लैग क्रिएट हो जाता है अगर आपने टैक्स रिटर्न में वो डिक्लेरेशन दी है या नहीं दी। जब आप शेयर परचेज करते हो उसमें भी लिमिट है कि 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा। तो अगर आप जो भी ट्रांजैक्शंस करते हो सेल एंड परचेज की, वो ट्रांजैक्शंस प्रॉपरली रिपोर्ट होती है और वो ही ट्रांजैक्शंस
आपकी फिर टैक्स रिटर्न या टैक्स डिक्लेरेशन से मैच करी जाती है कि आपने वो सेल एंड परचेज की 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करी नहीं करी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने कोई थ्रेशोल्ड के बिलो ट्रांजेक्शन्स करी हैं तो आप वो टैक्स रिटर्न्स में डिक्लेयर नहीं करोगे, वो रिपोर्ट नहीं होगी, बट आपकी रिटर्न्स में मैच होनी बहुत ज़रूरी है। रिटर्न्स में वो डेटा आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका एक डिफरेंट मेथड है। ये तो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस को दिया हुआ है कि थ्रेशोल्ड की जो लिमिट्स हैं उसके बियॉन्ड आपको डेटा शेयर करना है, बट उसके अलावा भी टैक्स अथॉरिटीज़ के पास आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो रिपोर्ट करी जाती हैं आपके पैन के थ्रू, राइट। अब आता है क्रेडिट कार्ड कंपनीज। क्रेडिट कार्ड अगर आप ट्रांजैक्शंस करते हो और उसकी पेमेंट कैश में करते हो 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा इन अ ईयर, तो वो एक ट्रांजैक्शन हाईलाइट हो जाती है, रिपोर्ट करी जाती है। और या ड्यूरिंग द ईयर आपने चेक से या बैंक से पेमेंट करी है 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा, वो ट्रांजैक्शन भी रेड फ्लैग में आ जाती है और वो हाईलाइट हो जाती है। तो यहाँ पे टैक्स अथॉरिटीज़ ये मैच करती है कि अगर आप एक्सपेंसेस कर रहे हो, चाहे वो कैश में है 1 लाख और मोर, चाहे वो कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, बैंक पेमेंट करी आपने कार्ड की 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा, तो आपने इनकम उसके हिसाब से कैसे दिखाई, बिकॉज अगर आप एक्सपेंसेस कर रहे हो तो आपके पास सोर्स ऑफ इनकम भी होगी, तो टैक्स अथॉरिटीज़ वो मैच करती है। तो आपने देखा टैक्स अथॉरिटीज़ के पास डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आती है और वो उन सोर्सेज को कोलेट करती है, उस पर डेटा एनालिटिक्स करती है और आपके टैक्स डिक्लेरेशन से मैच करती है। और अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसीज आती है तो आपको नोटिस जा सकता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे या मे बी 2 years डाउन द लाइन और 3 years डाउन द लाइन सोशल मीडिया कंपनीज को भी शायद इस सेक्शन के अंदर मैंडेट कर दें कि जहाँ पे आपकी ट्रैवल डिटेल्स या आपके रेस्टोरेंट की जो शेयर करते हो अपने पोस्ट वगैरह, वो भी आप शेयर करें। बिकॉज क्या होता है कि फॉर एन एग्जांपल पीछे मैंने कभी ये रीड भी किया था कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी जो आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या मे बी ट्विटर पे जो आप अपने ट्रैवल फ़ोटोज़ अपलोड करते हो, वो ट्रैवल का डेटा सोशल मीडिया कंपनीज कोलेक्ट करके टैक्स अथॉरिटीज़ को सबमिट करें एंड देन वहाँ पे टैक्स अथॉरिटीज़ उस पर डेटा एनालिटिक्स करके ये समझे कि आप ट्रैवल कर रहे हो वेरी फ्रीक्वेंटली, बट आप अपनी जो कॉरस्पॉन्डिंग इनकम है वो बहुत कम दिखा रहे हो। तो आपके पास वो एक सोर्स ऑफ एक्सपेंसेस क्या है, आपके पास वो मनी कहाँ से आया ताकि आप वो एक्सपेंस कर रहे हो, राइट। तो यू नेवर नो। तो आज के टाइम पे आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टैक्स अथॉरिटीज़ के पास इस टाइम मल्टीपल सोर्सेज हैं जहाँ से वो आपके बारे में डेटा कोलेक्ट कर रहे हैं और आपकी टैक्स रिटर्न के साथ वो उसको कंपेयर कर रहे हैं, उसको मैच कर रहे हैं और समझ रहे हैं। एक एनालिटिक्स रन हो रहा है पीछे और ये देखा जा रहा है कि आप जो एक्सपेंसेस कर रहे हो या आप जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो या आप जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, क्या आपके पास वो जो आपने वो प्रॉपर इनकम उसको डिक्लेयर किया है या नहीं किया टैक्स रिटर्न्स में, वो डिस्क्रिपेंसीज आएंगे और टैक्स नोटिस आ सकते हैं ना। आपको एज अ टैक्स पेयर क्या करना चाहिए, आपको प्रॉपर अपनी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए, चाहे वो एक्सपेंसेस हो, चाहे वो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो या कुछ भी हो, आप अपने रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करिए। क्योंकि क्या होता है कि कई बार ये अथॉरिटीज़ भी अपनी तरफ से एक एरर करती हैं और एरर होने के चांसेस भी होते हैं। तो कभी कभार डुप्लीकेट एंट्रीज हो जाती है, कभी कभार ट्रांजेक्शन्स का अमाउंट भी चेंज हो जाता है। तो एक्चुअल जैसे एग्जांपल लीजिए कि आपने रिपोर्ट करी अपनी ट्रांजेक्शन लेट से 5 लाख, क्रेडिट कार्ड कंपनी ने रिपोर्ट कर दी 50 लाख, तो डिस्क्रिपेंसीज बहुत ज़्यादा है 45 लाख का, तो आपके पास टैक्स नोटिस आने के चांसेस हैं। तो आपके पास वो रिकॉर्ड होना चाहिए टू जस्टिफाई कि ये ट्रांजेक्शन है, ये उसकी स्टेटमेंट है एंड एरर वहाँ पे है। तो आपके रिकॉर्ड्स पूरे होने चाहिए, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड, जो टैक्स रिकॉर्ड होता है, ताकि कल को अगर टैक्स नोटिस भी आए, आपके टैक्स इन्वेस्टिगेशंस भी हुई, तो आप इजीली उसको एक्सप्लेन कर सकें और मैनेज कर सकें। नाउ इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप टैक्स अथॉरिटीज़ के पास और कहाँ से ऐसा डेटा होता है और टैक्स अथॉरिटीज़ आपको डेटा को शेयर भी करती है इन अ वेरी समराइज फॉर्म, जिसको आप चेक भी कर सकते हो, इवेल्युएट भी कर सकते हो, रिव्यू भी कर सकते हो। कई बार क्या होता है, हम कुछ ट्रांजेक्शन्स करते हैं बट हमें याद नहीं रहता, कभी कभार ऐसा होता है या हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, बट वो ट्रांजैक्शन टैक्स अथॉरिटीज़ के पास होती है और वो टैक्स और वो इन्फॉर्मेशन हम टैक्स इनकम में डिक्लेयर करना भूल जाते हैं। तो वो जो समरी जो टैक्स अथॉरिटीज़ एज अ टैक्स पेयर आपको देती है, आप उसको रिव्यू कर सकते हो, उस बेसिस पे अपनी टैक्स रिटर्न्स को सबमिट भी कर सकते हो। तो आई होप मैंने आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिया है कि टैक्स अथॉरिटीज़ के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, आपका पैन और आधार एवरीथिंग इज़ नाउ लिंक, उस बेसिस पे सारा इन्फॉर्मेशन कोलेट हो जाता है और एक डेटा एनालिटिक्स रन होता है, राइट। तो इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक द कॉन्टेंट एंड डू लेट मी नो
आपके पास क्या ऐसी कोई क्वेरीज आई हैं या आपने कोई ऐसा कोई मैटर डील किया है? इन द कमेंट सेक्शन. दिस इज राहुल जैन साइनिंग ऑफ. थैंक यू.